वेलकम टू टीचर अहमद। विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके घर। उर्दू के आज के क्लास में हम बात करेंगे इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं, उसकी तारीफ मिसाल के साथ हम आपको समझाएंगे। यह वीडियो आपके किसी भी बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मारफा की किस्में। इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। इसमें मारफा क्या है, इसके बारे में हमने मुकम्मल वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें मारफा को प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं। इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। पहला अलम, दूसरा ज़मीर, तीसरा इशारा, चौथा मौसूल, पांचवा माहूद, छठा मुनादा, सातवां मुजाफ। यानी इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। अब हम देखेंगे इन 7 किस्मों की तारीफ और उनके मिसाल। सबसे पहली किस्म है अलम। अलम वो इसमें मारफा है जो लोगों ने या माँ बाप ने किसी शख्स के लिए मुकर्रर किया हो, जैसे पटना, तारिक, अनवर, इकबाल वगैरह। यानी अलम एक ऐसा इस्म है, ऐसा नाम है जो माँ बाप ने या लोगों ने या बुजुर्गों ने मुकर्रर किया हो। जैसे पटना का नाम पटना किसने रखा, आपको मालूम होगा। आपका नाम जो भी हो वो किसने रखा, आपके माँ बाप ने रखा। यानी उसके पीछे कोई कारण हो या न हो, माँ बाप ने मुकर्रर कर दिया, हमेशा के लिए आपका नाम, शहर का नाम कायम रह जाता है। अब देखते हैं ज़मीर क्या है। ज़मीर को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या है आप जानते होंगे। ज़मीर वो इसमें मारफा है जो किसी इस्म के बदले में इस्तेमाल हो, जैसे वो, मैं, हम, सब, आप, तू, तेरा। यानी प्रोनाउन जो होता है वही ज़मीर होता है, वही सर्वनाम होता है। अब हम देखते हैं तीसरी किस्म की बारे में। तीसरी किस्म है इसमें मारफा की, इसमें इशारा। नाम से ही मालूम है इसमें इशारा क्या है। इसमें इशारा वो इसमें मारफा है जिससे किसी चीज, जगह या शख्स की तरफ इशारा किया जाए, जैसे ये, वो, ये सब, वो सब, उसको, उनका वगैरह। यानी हम आम बोलचाल में जिन अल्फाज का इस्तेमाल इशारा करने के लिए करते हैं, किसी चीज की तरफ, किसी जगह की तरफ, किसी शख्स की तरफ, वो सब इसमें इशारा है। जैसे हम कहते हैं ये कलम मेरा है, ये कहते हैं तो कलम की तरफ इशारा करते हैं, वो कहते हैं तो दूर इशारा करते हैं। यानी इसमें इशारा का मतलब ही है हम इशारा करने के लिए बोले गए अल्फाज। चौथा है इसमें मौसूल। इसमें मौसूल वो इसमें मारफा है जो एक वस्फी जुमला के बगैर अपना मानी ना बताए। यानी कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो एक अपना माना खुद नहीं बताते हैं बल्कि किसी और के साथ मिलकर बताते हैं। जैसे जो शख्स, जिस शख्स वगैरह। जैसे वो लड़का आया था जो कल बीमार था, इस तरह हम बोलते हैं। हम घूमने जाएंगे जिस जगह हम गए थे। यानी हम गए थे, हम जाएंगे
दोनों के बीच में जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहा है उसी की वजह से जुमले का माना है, जुमले का मतलब है। अब हम देखते हैं माहूद किसे कहते हैं। माहूद वो इसमें मारफा है जो गुफ्तगू के दौरान किसी खास आदमी, चीज या जगह के लिए खास हो। जैसे दोस्त आया, हम गुफ्तगू के दौरान आम तौर पर बोलते हैं कि भाई जा रहा है। भाई से मुराद कोई शख्स होता है। इसी तरह हम बहुत सारे अल्फाज बोलते हैं, यानी माहूद वो इसमें मारफा है जो गुफ्तगू के दौरान किसी खास आदमी, चीज या जगह के लिए खास हो जाए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ देर के लिए। ये था माहूद। अगला है छठी किस्म मुनादा। मुनादा वो इसमें मारफा है जो पुकारने के लिए इस्तेमाल हो। मुनादा वो इसमें मारफा है जो पुकारने के लिए इस्तेमाल हो। जैसे ए लड़के, ओ बच्चे वगैरह। हम आम बोलचाल में किसी को पुकारने के लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं वो सब मुनादा है। ये थे आसान शब्दों में, मैंने आपको समझा दिया। एक और बचा है 7वीं किस्म मुजाफ। आइए देखते हैं मुजाफ क्या है। मुजाफ वो इसमें मारफा है जिसका लगाव किसी दूसरे इसम के साथ हो। जैसे खुदा का बंदा, तारिक की किताब, अनवर के बेटे। यहाँ बंदे का लगाव खुदा से है, यानी बंदा मुजाफ है जिसका लगाव किसी दूसरे इसम के साथ हो। तारिक की किताब, यानी किताब का लगाव जो है तारिक से है। तारिक किसी दूसरे इसम से है। अनवर के बेटे, बेटे का लगाव किसी दूसरे इसम अनवर से है, यानी ये है मुजाफ। जिसकी तरफ लगाव होता है उसको मुजाफ अलैह कहते हैं। खुदा का बंदा में बंदा मुजाफ है, अलैह मुजाफ अलैह है खुदा, क्योंकि खुदा की तरफ लगाव है। किसका लगाव है? बंदे का लगाव है, तो बंदा हो गया मुजाफ और खुदा हो गया मुजाफ अलैह। और एक इम्पोर्टेंट बात, उर्दू में मुजाफ अलैह पहले, मुजाफ बाद में होता है। खुदा का बंदा का क्या है? इलामत इजाफत है। खुदा का बंदा पहले आया मुजाफ अलैह, फिर आएगा इलामत इजाफत, फिर मुजाफ। इसी तरह तारिक की किताब में पहले मुजाफ अलैह तारिक, फिर की इलामत इजाफत, फिर किताब मुजाफ। ये थे इसमें मारफा की किस्में। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप टॉपिक सजेस्ट करें, हम बहुत जल्द आपके पसंद के मुताबिक वीडियो बनाएंगे।